हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लंब वृत्त या शंकु के बारे में पढ़ाएंगे। अब थंबनेल से आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा। आप ध्यान से और वीडियो के अच्छे से समझे। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज आप लोगों के सामने मैं लंब वृत्त या शंकु के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों लिखे कि लंब वृत्त या शंकु, ये आपको बाद में पता चल जाएगा कि शंकु और लंब वृत्त या शंकु में क्या अंतर है। सबसे पहले देख लीजिए, दोनों एक ही वर्ड है तो लंब वृत्त या शंकु और शंकु सेम है। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे समझेंगे कि शंकु है। शंकु एक 3D डायग्राम है। शंकु 3D डायग्राम है। इसको बोर्ड पे उतारना आसान नहीं है, इसीलिए हम लोग सिंगल काम करते हैं कि शंकु को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लंब वृत्त या शंकु। लंब का मतलब होता है लंब डालना, लंब डालना। वृत्त का मतलब वृत्त होता है, जब वृत्त पर लंब डालेंगे तब बनेगा शंकु। मतलब जब वृत्त पे आप क्या करेंगे, लंब डालेंगे तब क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा। देख लीजिए, एक वृत्त दिया गया, एक क्या किया है, एक वृत्त दिया गया, एक वृत्त है। क्या है, एक वृत्त है। देख रहे हैं आप, वृत्त होगा तो वृत्त जब होगा तो वृत्त में तो केंद्र भी होगा। जब केंद्र होगा तो वृत्त पर त्रिज्या होगा। तो वृत्त की त्रिज्या कौन सी सूचित करते हैं, आर से। ये क्या है, केंद्र। तो लंब वृत्त या शंकु, तो लंब वृत्त या शंकु या शंकु सेम चीज है। तो लंब वृत्त या शंकु या शंकु का मतलब समझिए, आप वृत्त पर लंब डालेंगे तो शंकु हो जाएगा। वृत्त पर कहीं भी वृत्त बनाए उस पर लंब डालिए, लंब केंद्र पर डालेंगे। कहाँ डालेंगे, केंद्र पर। आप वृत्त पर लंब डाल दिए तो क्या बन गया, शंकु। आप दोनों छोर को यानी दोनों परिधि पर मिला दीजिए, ये बन गया शंकु। इसी का नाम हुआ लंब वृत्त या शंकु। यानी वृत्त पर लंब डालने के बाद बन जाता है क्या, लंब वृत्त या शंकु। अब देख लीजिए, ए इसका नाम रख देते, बी इसका सी, इसका डी। अब आप लोग देखिए, इसमें आप लोग को समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज। देख लीजिए, ये समकोण त्रिभुज को एक ये पकड़ लेंगे और इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। यानी ये ऐसे पकड़ लेंगे, इसको घुमाएंगे। ये घुमाने के बाद तो इधरों बढ़ जाएगा, इधरों बढ़ जाएगा। तो ये जो ऐसे ऐसे करके घूमेगा, ये देख लीजिए पूरा राउंड करेगा। एक बिंदु को इसको हम पकड़ लेंगे, इसको घुमाएंगे, यानी क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। इसमें क्या है, त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। ये 3D डायग्राम में इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि ये जिधर आगे बढ़ा है वैसे इधर भी होगा और पीछे भी होगा, इसीलिए 3D डायग्राम है, इसलिए इसको दिखा नहीं सकते हैं। इसमें कि समकोण त्रिभुज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, समकोण त्रिभुज। अब देख लीजिए, शंकु की ए और ये लंब को क्या बोलते हैं, ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं, एच। इससे क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ये याद रखिए हमेशा कि शंकु यानी वृत्त पर डालने वाले लंब को क्या बोलते हैं, ऊंचाई। अब देखिए, यानी लंब और परिधि पर मिलाने, इसको तिर्यक, तिर्यक तिरछी ऊंचाई, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, तिरछी ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। अब समझिए, इसको तिरछी ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं, यानी साइलेंट हाइट। यानी तिरछी ऊंचाई को कौन से सूचित करते हैं, एल से। अब देखिए, ये तो हुआ क्या, मतलब समकोण त्रिभुज में इसको तो कर्ण बोलते हैं। अब देखिए, ये आर है, ये एच है। तो अब देखिए, तिरछी ऊंचाई मान लेते हैं, ये तीनों चीज कैसे कैसे करके निकालेंगे उसको देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए, ये तो समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज। अब जब भी निकालेंगे तो अगर दो दिया रहेगा, यानी एच आर और एल दिया रहेगा, तो मान लेते हैं हम अगर कर्ण निकाले, कर्ण यानी एल निकालेंगे, एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी तिरछी ऊंचाई बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसीलिए अगर हम एल निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हुआ तिरछी ऊंचाई निकालने का
सूत्र, यानी एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी शंकु में अगर तिरछी ऊंचाई हमको नहीं दिया रहेगा, तिरछी ऊंचाई निकालेंगे तो निकालेंगे एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसके बाद देख लीजिए, अगर एच स्क्वायर निकालना है यानी हमको ऊंचाई निकालना, तिरछी ऊंचाई दिया रहेगा और त्रिज्या दिया रहेगा, तो हमको ऊंचाई कैसे निकालना है, ऊंचाई जब निकालेंगे ऊंचाई स्क्वायर हो जाएगा तो एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इसीलिए हम जब एच निकालेंगे तो रूट अंडर में हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हुआ ऊंचाई निकालने का सूत्र। अब देख लीजिए, अगर त्रिज्या हमको दिया रहेगा यानी ऊंचाई भी दिया रहेगा और तिरछी ऊंचाई भी दिया रहेगा, तो हमको त्रिज्या कैसे निकालना है, तो त्रिज्या आर स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे हम तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। तो आर हम निकालेंगे तो रूट में एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर, ये हो जाएगा त्रिज्या। ये तीनों सूत्र हमेशा याद रखिएगा। अगर ऊंचाई दिया रहेगा तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, और त्रिज्या दिया रहेगा तो तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ये तीनों निकालेंगे, यानी समकोण त्रिभुज है। ये आप लोग समझ गए हैं। अब चलते इससे आगे। अब देखिए, अब एक एक करके समझते हैं कि ये जो शंकु दिया गया है, शंकु में सबसे पहले देख लीजिए नीचे में क्या दिया है, नीचा में एक वृत्त है। क्या है, एक वृत्त है। ये 3D डायग्राम है इसीलिए आप लोग अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, एक वृत्त है। तो सबसे पहले शंकु के तो नीचा में टोपी के आकार का होगा ना, तो टोपी के आकार में से वृत्त है, इसीलिए सबसे पहले लिखते हैं शंकु। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यानी शंकु जो नीचे है तो यानी वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त दिया गया है, वृत्त दिया में त्रिज्या दिया गया है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। उसके बाद देख लीजिए, शंकु के आधार की परिधि 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ से अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लेकर के फिर जब यहाँ आएंगे तो नीचा में क्या है, वृत्त दिया गया है। क्या दिया गया है, वृत्त दिया गया। शंकु यानी वृत्त का परिधि निकाल। अब देख लीजिए, अब शंकु का ऊंचाई दिया रहेगा और तिर्यक ऊंचाई दिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे ऐसे राउंड करके शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो देख लीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल राउंड में ये जो 3D डायग्राम है, जैसे यहाँ पे पकड़ के इसको घुमाए थे ना, तो ये जितना गोल होगा ऐसे ऐसे करके गोल गोल हो जाएगा। इस यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको त्रिभुज नजर आ रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, त्रिभुज नजर आ रहा होगा। अब देख लीजिए, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालेंगे, मैं एक एक करके तोड़ के इसलिए बता रहा हूँ कि आप कभी भी ये सूत्र को नहीं भूलेंगे। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो ये त्रिभुज नजर, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यानी शंकु एक त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार, यानी ये जो 2 पाई आर होता है, क्या हो जाएगा 2 पाई आर गुना यानी आधार। उसके बाद ऊंचाई जो लेंगे, यहाँ पे ऊंचाई लेंगे एल, उसके बाद देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच गया पाई आर एल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। उसके बाद देख लीजिए, शंकु के वर्ग इकाई, उसके बाद देख लीजिए शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो निकाले हैं तो वो था पाई आर एल, यानी पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे में क्या है, एक वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस क्या बच जाएगा आर। तो ये है शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अब देख लीजिए तीसरा, शंकु का
आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होगा। यहाँ पे देखिए 3D डायग्राम है, 1/, पहले लेंगे क्या, ऊंचाई 1/3। कोई भी सूत्र होता है वक्र पृष्ठ, आप ये 3 गो चीज याद रखें हमेशा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होगा तो पाई आर संबंधित होगा, वृत्त जैसे आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आयतन जैसे होगा तो पाई आर स्क्वायर, आयतन जैसे आएगा तो एच लेंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, आयतन जब भी लेंगे ऊंचाई लेंगे, और अगर जैसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं यहाँ पे आर स्क्वायर लेंगे, ऊंचाई से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए शंकु का जो आयतन होगा तो पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई क्या होगा, एच होगा, ये लेंगे। तो ये था शंकु के आयतन। तो ये चारों सूत्र, आपको तीनों सूत्र हमेशा याद रखिए। और शंकु के बारे में मैंने अच्छा से समझा दिया, क्योंकि शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के आयतन के बारे में अच्छे से समझा दिया। आप अगर नहीं समझे हो तो कमेंट कीजिए, मैं अच्छे से आपको फिर से दोबारा क्लास दूंगा, और शंकु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं छिन्नक के बारे में बताऊंगा। छिन्नक क्या होता है, शंकु के आधा भाग को छिन्नक कहते हैं, छिन्नक कहते हैं। अब मान लीजिए, देख लीजिए, सबसे पहले तो छिन्नक बनाते हैं। छिन्नक जो होता है, शंकु को आधे काट देने से छिन्नक का निर्माण होता है। ये देखिए एक शंकु है, मान लेते हैं शंकु बनाते हैं इसको। यह एक शंकु है, यहाँ पे एक त्रिज्या है बड़ा आर। अब देख लीजिए, ये शंकु है, शंकु को आधे काट देना है, शंकु को आधे काट देना है। शंकु को जब हम आधे काट देते हैं तो ये बन जाता है छिन्नक। इसको क्या बोलते हैं, छिन्नक। अब देख लीजिए, यहाँ से यहाँ लेकर के तो इसको ऊंचाई बोलेंगे, ये छोटे त्रिज्या, और ये एल, ठीक है। ये तो मैं आगे पढ़ा चुका हूँ कि ये एल कैसे होता है, त्रिज्या ऊंचाई, ऊंचाई, और ये आर, ये छोटा आर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होगा। केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। ये इस वृत्त का ऊंचाई है, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, तो सबसे पहले शंकु में देख लीजिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी नीचे का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई बड़ा आर स्क्वायर। उसके बाद देखिए शीर्ष का क्षेत्रफल, शीर्ष का क्षेत्रफल तो पाई छोटा आर स्क्वायर, ऊपर वाला ये जो यहाँ वृत्त दिया गया इसका भी क्षेत्रफल। आप देख लीजिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो यानी यहाँ से वृत्त जो होता है, वृत्त यानी शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आर, देख लीजिए यहाँ पे जैसे वृत्त का त्रिज्या बढ़ गया ना, तो पाई हो जाएगा बड़ा आर प्लस छोटा आर या एल, ये हो जाएगा छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद दीजिए छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी नीचे का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल जोड़ कर देंगे, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, ये हो जाएगा छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद चलते हैं छिन्नक के आयतन।
का जो आयतन होता है, शंकु के आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन होता है। इसमें देख लीजिए आर स्क्वायर जो हो जाएगा, तो आर स्क्वायर नीचे वाला भी आर स्क्वायर और ऊपर वाला भी आर स्क्वायर, और दोनों जोड़ कर भी आर, क्योंकि आर यहाँ से एक आर यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या आर है, ये त्रिज्या आर, क्योंकि ये शंकु का जितना भाग इस साइड में है उतना भाग भी यहाँ पे साइड से काट लिए हैं, इसलिए आयतन हो जाएगा 1/3 पाई एच गुना में जो हो जाएगा इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। तो ये हो जाएगा छिन्नक का आयतन। तो ये था छिन्नक और शंकु के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया और सारे सूत्र के बारे में समझा दिया। अगर आप नए आए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब आपको शंकु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कभी भी आपसे नहीं छूटेगा और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। MDPS में आपका स्वागत है। धन्यवाद।